एवरीवन, मैं बलराम क्लाउदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। हमारे पास रोज अच्छा बनने के लिए एक मौका होता है, इसे ना गवाए। आज का हम टॉपिक लेते हैं जो कि है हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? अब ब्लड हम यूं देखें तो ब्लड लगता है कि ब्लड लाल कलर का होता है, पानी टाइप रहता है और हमारी बॉडी में बहता रहता है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी चीजों से मिलकर जो हमारा ब्लड होता है वो बना होता है। हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके सारे जो कंपोनेंट्स रहते हैं, सारे जो सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, किस चीज से मिलकर बना होता है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, कैसे काम करता है, इसके क्या काम होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ब्लड होता क्या है? तो ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड होता है वो वाइटल फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में लगातार बहता रहता है। डिलीवर एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू टिश्यू ऑर्गन्स व्हाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड को हम वाइटल फ्लूइड कहते हैं। ये हमारी बॉडी में लगातार सर्कुलेट करता रहता है, फ्लो करता रहता है, और जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं, जिसको हमारी बॉडी के लिए ग्रो करने के लिए जो जो चीजें जरूरत होती है, वो हमारा जो ब्लड होता है वही हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है। ऑक्सीजन सबसे जरूरी होता है, वो भी हमारे ब्लड से के थ्रू ही जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ट्रेवल करवाता है। इट इज मेड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, सस्पेंडेड लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। क्या से मिलकर बना होता है ब्लड? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और एक प्लाज्मा होता है। हम आगे करके सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें होती क्या है, बट इन चार चीजों से मेनली हमारा ब्लड मिलकर बनता है। जो हमने देखा ब्लड क्या होता है। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में कि ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और कैसे होती है। ये हमारी वेन होती है जिसके अंदर ये हमारा ब्लड भरा हुआ है। अब ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें कंटेंट हो रही है? रेड ब्लड सेल्स। ये जो दिख रही है आपको रेड ब्लड सेल्स, अबाउट 41% हमारा ब्लड रेड ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। इसमें 0.1% प्लेटलेट्स रहते हैं। इसमें प्लाज्मा जो होता है 55% प्रेजेंट रहता है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे टोटल 4%। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर अनेकों प्रकार के सेल्स होती है। लिम्फोसाइट सेल्स होती है, बेसोफिल्स होती है, एजोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। ये सारी की सारी सेल्स जो होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर होती है। इन इतने कंपाउंड से मिलकर जो हमारा ब्लड होता है वो बना होता है। अब सबसे पहले हम इन सबको एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ब्लड से रिलेटेड। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके रखता है। इसका नेचर जो है फ्लूइड रहता है, फ्लूइड इन नेचर, सर्कुलेटरी इन क्लोज सर्कुलेटरी वेसल्स। एक क्लोज अंदर मतलब जो वेन और आर्टरीज होती है उसी के अंदर जो ब्लड होता है फ्लो होता है। इट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। टोटल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लीटर ब्लड जो रहता है वो एक नॉर्मल एडल्ट मेल में जो होता है प्रेजेंट होता है। पीएच वैल्यू जो होती है ब्लड की वो 7.4 बताई गई है, साइक्ली जो कि एल्कलाइन होती है नेचर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी अबाउट 1.055 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? वही प्लाज्मा रहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सो हम डिस्कस आरबीसीज क्या होती है, कैसे होती है। तो डिस्क शेप्ड सेल दैट यूजेस हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। ये डिस्क शेप्ड जो दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी आरबीसीज होती है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में, लंग्स से पूरी बॉडी में और दूसरे टिश्यूज में ट्रेवल करवाने में हेल्प करवाती है। अब इसके फंक्शन देखें। ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। O2 को ट्रांसफर करवाती है लंग्स से टिश्यू यूजिंग हीमोग्लोबिन टू कैरी द O2। हीमोग्लोबिन को यूज करती है ऑक्सीजन को काम, जो हीमोग्लोबिन उससे हमारा ऑक्सीजन अटैच होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हीमोग्लोबिन इज मेंटेन इन इट्स फंक्शनल स्टेट। वो अपनी एक फंक्शनल स्टेट में जो हीमोग्लोबिन होता है बॉडी का वो मेंटेन रहता है मेटाबॉलिक मशीनरी में। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है? सेपरेट करती है इंटरनल और आउटरनल। जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है बॉडी के अंदर वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। क्योजेस ऑफ इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस होता है उसकी क्योजेस को भी इम्बैलेंस पोलिनाइज इनसाइड द सेल। जो पोलिनियंस होते हैं उनको इम्बैलेंस इंप्रेबल करने में भी जो हमारा आरबीसीज होते हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? तो व्हाइट ब्लड सेल्स काय से मिलकर बनती है? मोनोसाइट से, इजोनोफिल से, बेसोफिल से, न्यूट्रोफिल से और लिम्फोसाइट से। इन चीजों से मिलकर जो हमारी व्हाइट सेल्स होती है उनकी फॉर्मेशन होती है। इतनी सारी चीजें हमारी व्हाइट ब्लड सेल कंटेन करके रखती है। ओके, तो ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। अब मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडी इम्यून डिफेंस सिस्टम। जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसके लिए जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स
जो भी अगर कोई भी सा भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो हमारी बॉडी की व्हाइट ब्लड सेल्स होगी मेनली वही क्या करेगी, वही जो सब्सटेंस होगा जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी से आएगा उसके लिए फाइट करने, उसके अगेंस्ट फाइट करेगी। तो जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी वही द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट और वर्क, जो हमारी बॉडी की इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि हमारे WBC होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं। अगर कोई सा सब्सटेंस बाहर से आएगा बॉडी के अंदर तो हमारी जो बॉडी की जो सबसे पहले जो चीजें बढ़ती है वो WBC बढ़ती है। जो WBC के सारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है उसके फाइट करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, इसलिए जो हमारी WBC होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम में कहलाती है। इम्यूनिटी इज द बॉडी एबिलिटी टू रेस्ट और एलिमिनेट पोटेंशियल हार्मफुल फॉरेन मटेरियल और एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल जो भी एबनॉर्मल सेल और फॉरेन मटेरियल होगा उनके साथ में उनसे फाइट या फिर उनसे रेजिस्ट, उनका सामना करने के लिए हमारी जो WBCs होती है वो इकट्ठी होती है। टोटल काउंट कितना होता है बॉडी में? नॉर्मल जो WBC का काउंट होता है 5000 से 11000 UL ऑफ ब्लड में हम काउंट करते हैं। आगे चलते हैं, अगला आएगा हमारे पेटलेट्स क्या होते हैं। पेटलेट्स जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोटिंग और कोगुलेशन में। वही मैंने बताया था आपको, अगर हमें कहीं चोट लगेगी तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होगा उसको रोकने के लिए जो चीजें काम आएगी उसे हम पेटलेट्स कहते हैं। पेटलेट्स अपना एक थ्रोम्बोस बनाएगा, एक बंच ऑफ, एक जो अपना एक गुच्छा बना लेंगे आपस में इकट्ठा होकर, ब्रंच ऑफ थ्रोम्बिस जिसे हम कहते हैं, और जो ब्लड का कोगुलेशन होगा, ब्लड जो बॉडी से बाहर होगा उसे रोक देंगे वहां पे क्लोट करके, स्टॉप ब्लीडिंग। दे ऑल्सो रिलीज केमिकल दैट हेल्प टू एक्टिव अदर सेल इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे दूसरे सेल्स जो होते हैं जो कि क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, उनको भी हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिलीज करवाते हैं। प्रोसेस इन एडिशन टू देयर रोल क्लोटिंग पेटलेट्स ऑल्सो प्ले रोल इन इन्फ्लेमेशन एंड द रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। अगर हमारी बॉडी में कोई सा टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में भी जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे पेटलेट्स करते हैं। हमें इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा पेटलेट्स की एक जगह पे इकट्ठा होने के कारण भी हमारे जो इन्फ्लेमेशन होता है वो आता है। अगर हमें कहीं सूजन हो जाता है तो उसका यही कारण है, हमारी बॉडी में कहीं पे पेटलेट्स का ज्यादा एक्यूमुलेशन होना। और पेटलेट्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, ये हमारी वेन है। अगर हमें कहीं पे चोट लगती है, जैसे हमें यहाँ पे चोट लगी तो जो ब्लड है वो बाहर फ्लो होने लग जाएगा। अब इस ब्लड को रोकने के लिए, जैसे ही चोट लगी ना, ये जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे दिख रहे सारे सारे पेटलेट्स होते हैं। अब ये पेटलेट्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, जो ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने से रोक लेंगे और ब्लड अपनी डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। कुछ इस प्रकार से थ्रोम्बोस बना देंगे और जो ब्लड है उसको बॉडी से बाहर जाने में हेल्प करवाएंगे। ओके, WBCs देख लिया, RBCs देख ली, पेटलेट्स देख लिए। एक और ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो काई से मिलकर बना होता है? मेनली वाटर, आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट और गैसेस। इन वेस्ट गैसेस इन चीजों से मिलकर हमारा प्लाज्मा बना होता है। ब्लड में मेनली 55% ये पाया जाता है। और इसके जो वर्क्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा इज अ वाटर विद डिसॉल्व सॉल्यूट। एक डिसॉल्व सॉल्यूट से मिलकर जो बनता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वाटर टाइप होता है, ये येलोविश इन कलर होता है। 40 to 63% हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल पर्सन में प्लाज्मा को। प्लाज्मा 92, जिसमें 92% तो वाटर से बना होता है। बाकी के जो डिसॉल्व प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में वो 7% होते हैं। कौन, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सा प्रोटीन वर्क करता है इम्यून डिफेंस में, तो हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो डिसॉल्व प्रोटीन 7% प्लाज्मा में होते हैं, वो कौन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन्स होता है। एल्ब्यूमिन्स क्या हेल्प करता है? हमारे ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? एल्ब्यूमिन्स। ओके, ग्लोबुलिन्स जो होता है हमें इम्यूनो फंक्शन ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है। जो ग्लोबुलिन्स होता है इम्यूनो फंक्शन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। फिब्रिनोजेन जो होता है हमें ब्लड क्लोटिंग के लिए। फिब्रोजेनेसिस जो हमारा प्रोटीन तो हेल्पफुल होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन, हार्मोन और अदर सॉल्यूट मेक 1% इंक्लूडिंग। बाकी 7% तो जो प्रोटीन से मिलकर बनता है। बाकी का 1% जो होता है वो हमारे नॉर्मल जो साल्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट और रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं जो ब्रेकडाउन होते हैं, उनसे मिलकर हमारा प्लाज्मा बनता है। ओके, प्लाज्मा 55% टोटल वॉल्यूम होता है। 90% में पानी होता है। 7% ब्लड प्रोटीन होते हैं जिसमें फेब्रोजिन, ग्लूकोमिन्स, एल्बुमाइन, न्यूट्रिशन, अमाइनो एसिड्स, शुगर, लिपिड्स, ये सब चीज होती है। लास्ट देखेंगे ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जो ब्लड हमने पढ़ा है RBC, WBC, इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं और हमारी बॉडी में किस लिए ब्लड होता है। चलिए, तो डिलीवर O2 न्यूट्रिशन टू ऑल बॉडी सेल्स।
जो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशन होता है, सारी बॉडी में जो पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स फॉर एलिमिनेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर से हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं सेल्स के थ्रू, उसे भी जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी हेल्पफुल होता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार हार्मोन्स जो हमारे काम करते रहते हैं वो ब्लड के थ्रू ही रिस्पॉन्स कर पाते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूट हीट, बॉडी के टेम्परेचर को जो होता है मेंटेन करता है, जो हीट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, दूर दूर फैलाता रहता है, एक जगह पे हीट को प्रोड्यूस नहीं होने देता है। मेंटेन पीएच कैरी बफर्स, जो हमारी पीएच वैल्यू होती है एल्कलाइन और एसिडिक, उसको मेंटेन करके रखता है। मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसको हमारा ब्लड मेंटेन करके रखता है। प्रिवेंट ब्लड लॉस, क्लोटिंग, जो ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट करके लगता है बाई क्लोटिंग करके। प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। हमने पढ़ा था जो WBCs होती है हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, वो इन्फेक्शन जैसे आएगा वो वापस इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगे और एक एंटीबॉडी क्रिएट करेंगे, तो उसमें हमारा ब्लड जो होता है हेल्पफुल होता है। सो आज का हमने टॉपिक कंप्लीट किया ब्लड। नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। ये था आज का टॉपिक हमारा ब्लड का।